तो चलो अभी आखिरी का पोर्शन देखते हैं कि जब हम लोग कैपेसिटर्स को दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर्स है उनको सीरीज या फिर पैरेलल में लगाएंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कैपेसिटर्स इन सीरीज, है ना। ये कैपेसिटर का सीरीज देखने से पहले मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा पहले रेजिस्टेंसेस का जब हम लोग सीरीज में लगाते हैं वो वाला कॉन्सेप्ट याद करो, है ना। हमने 9th 10th में बोलो या फिर 11th में भी पढ़ा है कि अगर दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंसेस हम लोग सीरीज में लेते हैं तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग लिखते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 लाइक दिस, है कि नहीं। और अगर रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लेते हैं तो 1/R1 लाइक दिस। तो इसी प्रकार का फॉर्मूला हमको अभी कैपेसिटर्स में भी डिराइव करना है कि कैपेसिटर को सीरीज में लगाए तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, बराबर है। तो रेजिस्टेंस का याद करो, किसको बोलते थे हम सीरीज। सीरीज मतलब क्या, ये ऐसे तीन रेजिस्टेंसेस है मान के चलो, रेजिस्टेंस का बोल रहा हूं मैं, पुरानी चीजें याद कर रहे हैं हम लोग। तो ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में है। सीरीज किसको बोलते हैं, सीरीज। सीरीज मतलब जहां से करंट सेम रहता है ना। करंट को जाने के लिए बीच में से देखो रास्ता ही नहीं है। अगर करंट I यहां पे फ्लो हुआ तो सेम करंट R2 में भी आएगा, सेम R3 में भी आएगा। तो एक के बाद एक जो चीजें रखी रहती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीरीज, ठीक है ना। तो सीरीज में करंट हमेशा सेम रहता है, लेकिन पोटेंशियल जो डिफरेंस है R1 का वो V1 रहेगा, वो अलग रहेगा, है ना। और R2 जो है ओम्स लॉ V इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, नहीं क्या, तो ये अलग रहेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेजिस्टेंस का अलग अलग रहता है, ठीक है। तो ये तीनों को हटा के मैंने अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डाला यहां पे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। R इक्विवेलेंट कितना होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में भी करंट सेम आता है, ठीक है ना। और ये जो वोल्टेज है कंप्लीट ये होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, होगा कि नहीं होगा, है ना। देखो तीनों को मिला के जो वोल्टेज है वो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यही सेम कॉन्सेप्ट चलो लेके चलते हैं कैपेसिटर में, और कैपेसिटर्स को जब सीरीज में लगाएंगे तब क्या होगा वो देखते हैं, ठीक है। तो चलो तीन कैपेसिटर्स मैंने लिए हैं। पहले का कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे का C2 है, तीसरे का C3 है। सेम कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अप्लाई करो। सीरीज में करंट सेम रहता है, मैंने कहा था रेजिस्टेंस का बताते समय। करंट मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब कैपेसिटर के लिए याद रख सकते हैं कि जब कैपेसिटर सीरीज में रहते हैं तो सभी के ऊपर का चार्ज सेम रहेगा। इसके ऊपर भी क्यू दिखाया है, देखो कैपेसिटर में दो प्लेट्स रहते हैं तो एक प्लेट के ऊपर प्लस क्यू, दूसरे के ऊपर माइनस क्यू, लेकिन बोलते समय हम लोग क्या बोलते, सिर्फ क्यू बोलते, तभी बताया था, ठीक है। तो इसका अगर चार्ज क्यू है तो सेकंड कैपेसिटर का भी चार्ज क्यूच होगा, थर्ड कैपेसिटर का भी चार्ज क्यूच होगा, ठीक है ना, क्योंकि सीरीज की प्रॉपर्टी है वो, है ना। जैसे करंट सेम, या फिर ऐसे भी याद रख सकते, मैंने बताया था आपको कि कोई भी दो प्लेट एक दूसरे के आगे रखते हो तो यहां पे अगर प्लस क्यू है तो इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज आ जाता है, जैसे यहाँ पे प्लस क्यू का माइनस क्यू आ गया, फिर ये माइनस क्यू का इधर इस प्लेट के ऊपर प्लस क्यू होगा, फिर इस प्लेट के ऊपर फिर से माइनस क्यू होगा। कहने का मतलब ये कि जिस प्रकार से करंट सेम रहता है सीरीज में, उसी प्रकार से कैपेसिटर्स के लिए सीरीज में सभी का चार्ज सेम रहेगा, है ना। तो ये तीनों को मिला के अगर मेरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मैं निकालूं, मान के चलो उस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का नाम मैं रख देता हूं CS, मतलब सीरीज, S फॉर सीरीज। तो ये तीनों को मिला के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर मेरा CS है, ठीक है, तो उसके ऊपर का भी चार्ज कैसे रहेगा, सेम रहेगा, बराबर है। और सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग रहता है, मान के चलो ये C1 है तो इसका V1 रहेगा, V2 रहेगा, V3 रहेगा, ठीक है। तो सिंपल कैपेसिटेंस की डेफिनेशन याद करो, C इक्वल टू Q बाई V, है कि नहीं। तो हर एक का पोटेंशियल कैसे लिख सकते हैं, V इक्वल टू Q बाई V1 इक्वल टू Q बाई C1 लिख सकते हैं, ये V1 को Q बाई C1 लिख सकते हैं, ये V2 को Q बाई C2 लिख सकते हैं, ये V3 को Q बाई C3 लिख सकते हैं, है कि नहीं।
तीनों का चार्ज क्यों सेम, क्योंकि तीनों कैपेसिटर सीरीज में है इसलिए सभी का चार्ज सेम। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन C इक्वल टू क्यू बाई वी, तो V इक्वल टू क्यू बाई सी। तो पहले कैपेसिटर का पोटेंशियल Q बाई C1 है ना, दूसरे का पोटेंशियल Q बाई C2, तीनों का चार्ज तो सेम है। ठीक है, तो अभी सीरीज में देखो इसका पोटेंशियल V1 V2 V3, तो टोटल वोल्टेज जो है, टोटल वोल्टेज V इक्वल टू है ना, देखो तीनों वोल्टेज को मिला के कितना है, V1 प्लस V2 प्लस V3 है ना। नेक्स्ट इसमें आपको क्लियर हो जाएगा, तीनों का मिला के वोल्टेज कितना है। देखो ये तीनों का मिला के वोल्टेज सीधा सा दिख रहा है, एकदम सिंपल सा लॉजिक, कोई उसमें गणित नहीं है कि नहीं। ये V1 है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक V2 है, यहां से यहां तक V3 है, तो तीनों का मिलके कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है ना, तो अगर तो V1, ठीक, तो V1 को कैसा लिख सकता हूं मैं, V1 को अभी लिखा था मैंने, V1 को Q बाई C1 लिख सकते हैं। V2 को कैसा लिख सकता हूं, Q बाई C2 है ना, अभी जैसे बताया था। और V3 को कैसे लिख सकता हूं, Q बाई C3 बराबर। क्यों, क्योंकि तीनों कैपेसिटर्स का चार्ज सेम है। और अभी तीनों को मिला के, अगर इनको तीनों को मिला के मैं इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनाऊं जिसका नाम है CS है ना, तो उसका भी चार्ज होगा Q है ना। तो ये जो फाइनल पोटेंशियल है इसका है ना, ये तीनों को हटा के मैं ऐसी डायग्राम बनाऊं CS, ये है मेरा CS और ये वोल्टेज आ जाएगा यहां पे लाइक दिस। ये जो CS मैंने निकाला, ये CS जो मैंने निकाला, ये तीनों का इक्विवेलेंट है। तो इसको कैसा लिख सकते हैं, C इक्वल टू क्यू बाई वी है कि नहीं, मतलब V इक्वल टू क्यू बाई सी। तो सीरीज में होने के कारण इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसका भी चार्ज Q जाएगा, और तीनों का इक्विवेलेंट कितना बोल रहे हैं हम लोग, CS। तो फाइनल जो वोल्टेज है Q बाई CS, ऐसा लिख सकते हैं, सिंपल ऑब्जर्वेशन, इसमें कुछ ऐसी बड़ी चीज नहीं है। ठीक है ना, सीरीज है तो V1 V2 V3, तो V1 लिखेंगे, V2 लिखेंगे, V3 लिखेंगे, कौन से फॉर्मूले से, कैपेसिटर के डेफिनेशन के फॉर्मूले से। सिमिलरली जो टोटल वोल्टेज है V, वो भी टोटल कैपेसिटर के लिए, अगर है ना, ये तीनों को हटा के अगर टोटल कैपेसिटर लगा देते हैं, ये तीनों को हटा के मैं सिर्फ एक ही टोटल कैपेसिटर लगा देता हूं CS, तो इसके ऊपर आ जाएगा टोटल वोल्टेज। तो इसके लिए भी वही सेम डेफिनेशन है कि नहीं, V इक्वल टू क्यू बाई सी, तो इसका भी Q सेम क्योंकि सीरीज में है। ठीक है, तो सीरीज में सभी का Q सेम, Q कैंसल हो जाएगा और आपको फॉर्मूला मिलेगा लाइक दिस, 1 अपॉन CS इक्वल टू 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। CS क्या है, CS है ना, CS है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द 3 सीरीज कैपेसिटर्स। जो आपने 3 कैपेसिटर सीरीज में लगाए हैं उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये है CS। ठीक है ना, तो याद करो, जैसे आप रेजिस्टेंस का सीरीज बनाए थे और रेजिस्टेंस का पैरेलल आपने पढ़े होंगे, तो रेजिस्टेंस के पैरेलल के फॉर्मूले के जैसा कैपेसिटर का सीरीज का फॉर्मूला आया है कि नहीं, दोनों में रेसिप्रोकल हो गया है ना, उसके पैरेलल का फॉर्मूला इसके सीरीज में आ गया, तो उसके सीरीज का फॉर्मूला कैपेसिटर के लिए पैरेलल में आएगा। चलो देखते हैं कैसे। तो अभी कैपेसिटर्स को पैरेलल में लेते हैं, ठीक है ना। पैरेलल फिर से एक बार मैं आपको रेजिस्टेंस के लिए याद दिला देता हूं, पैरेलल में क्या सेम रहता है, पैरेलल में क्या सेम रहता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, V1 V2 V3 सभी रहेंगे V, और करंट अलग अलग रहते हैं है कि नहीं। करंट यहां पे होगा I1, यहां पे होगा I2, यहां पे होगा I3, तो तीनों को मिला के जो करंट होगा वो होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो कैपेसिटर के लिए कैसे याद रखोगे कि कैपेसिटर्स अगर पैरेलल में है तो सेम, पैरेलल में क्या सेम रहेगा, सभी कैपेसिटर्स का वोल्टेज सेम रहेगा, लेकिन सभी के अंदर का करंट अलग अलग। करंट मतलब चार्ज है कि नहीं, कैपेसिटर के डेफिनेशन में चार्ज है, करंट किसके ऊपर डिपेंड रहता है, चार्ज के ऊपर, बराबर नहीं, तो ऐसा याद रख सकते हैं। तो चलो कैपेसिटर को पैरेलल में लगाते हैं, ये पहला कैपेसिटेंस है, ठीक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है।
अभी सभी कैपेसिटर का चार्ज अलग अलग लिखा है। देखो इसका Q1 लिखा है, इसका Q2 लिखा है, इसका Q3 लिखा है। लास्ट टाइम सीरीज में दिखाते समय सभी को Q Q Q ऐसा लिखे थे, क्योंकि लास्ट टाइम कैपेसिटर सीरीज में थे, सीरीज में चार्ज सेम था। यहां पे कैपेसिटर्स पैरेलल में है, पैरेलल में सभी का पोटेंशियल सेम है, इसका भी V है, इसका भी V है, इसका भी V है। देखो एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड है कि नहीं, लेकिन सभी का चार्ज अलग अलग रहेगा। तो ये अगर पहला मैं कैपेसिटर ले लेता हूं, फिर से डेफिनेशन अप्लाई करो, C इक्वल टू Q बाई V, बराबर है, C इक्वल टू Q बाई V, इसका मतलब Q इक्वल टू C इंटू V। ठीक है, तो इसके लिए मैं Q1 इक्वल टू C1 इंटू इसका पोटेंशियल, अभी इसका लिखो, इसका लिखो, इसका लिखो, पैरेलल में होने के कारण सभी का पोटेंशियल सेम है, जो फाइनल पोटेंशियल है ना, तो C1 इंटू V। इसके लिए मैं ऐसा लिख सकता हूं Q2 इक्वल टू C2 इंटू V, लिख सकता हूं ऐसा, है ना, क्योंकि इसका भी पोटेंशियल सेम है पैरेलल में होने के कारण। और Q3 इक्वल टू C3 इंटू V, लिख सकता हूं ऐसा। और ये तीनों को मिला के इसका इक्विवेलेंट अगर मैंने सर्किट बनाया, ये ऐसा, ठीक है, ये तीनों को मिला के मान के चलो कैपेसिटर है इक्विवेलेंट CP, तीनों को मिला के, है ना, तो इसका कैसे लिख सकता हूं मैं, इसका चार्ज कैसे लिख सकता हूं, टोटल चार्ज, फिर से फॉर्मूला, चार्ज इक्वल टू C इंटू V, तो CP इंटू V लिख सकता हूं ऐसा, क्योंकि इसका भी पोटेंशियल पैरेलल में होने के कारण वीच रहेगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ो, है ना। अभी देखो ये सीरीज में है, जैसे मैंने बताया था, सीरीज में यहां से अगर करंट, टोटल करंट I है, तो यहां पे I1 जा रहा, यहां पे I2 जा रहा, यहां पे I3, तो कैसा लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू टोटल करंट I, लिख सकते कि नहीं। सिमिलरली अगर टोटल चार्ज इस बैटरी से जाने वाला कैपिटल Q है, ठीक है, तो इधर जाएगा Q1 Q2 Q3, है ना, थोड़ा चार्ज इधर जाएगा, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब क्या, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कैपिटल Q, है ना, या फिर ये जो टोटल चार्ज है इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो बस अभी Q1 का फॉर्मूला रखो, Q3 का रखो, Q2 का रखो, ठीक है ना। तो चलो फॉर्मूला रखो, अब बीच मैंने बताया था इसका कैसे लिख सकते हैं, Q1 इक्वल टू C1 इंटू V, ठीक है, इसका C2 इंटू V, इसका C3 इंटू V, और सभी को मिला के अगर मैं एक बड़ा कैपेसिटर बनाऊं पैरेलल CP, तो उसका भी पोटेंशियल सेम आएगा, तो उसका चार्ज कैसे लिख सकते हैं, टोटल चार्ज, है ना, ये सबका मिला के रहेगा, तो उसका कैसे लिख सकते हैं, CP इंटू V। ठीक है, तो लास्ट इसमें क्या कैंसिल हो गया था, चार्ज कैंसिल हो गया था, सेम था, तो यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कैंसिल होगा। तो देखो जैसे मैंने बताया था, रेजिस्टेंस का पैरेलल का फॉर्मूला इसके सीरीज के लिए आ गया, और रेजिस्टेंस के सीरीज का फॉर्मूला इसके पैरेलल के लिए आ गया। देखो R1 प्लस R2 प्लस R3 ये रेजिस्टेंस का सीरीज का है, लेकिन C1 प्लस C2 प्लस C3 ये कैपेसिटर के पैरेलल का है। ठीक है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि रेजिस्टेंस के आपको ऑलरेडी याद है ही, तो वहां पे जैसे सीरीज का है वैसे इधर पैरेलल का है, और वहां पे जैसे पैरेलल का है वैसे इधर सीरीज का है। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। आपको A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। कितने कैपेसिटर्स है A और B के बीच में, 4। तो चलो पहले सीरीज कौन कौन है वो देख लेते हैं। कौन कौन है सीरीज, ये वाला और ये वाला, है कि नहीं, ये 3 सीरीज में। कैसे कैसे बोला मैंने ये सीरीज में है करके, मान के चलो यहां से कुछ करंट गया, तो उसको सेम करंट को यहां से भी जाना पड़ेगा, सेम करंट को यहां से भी जाना पड़ेगा, है ना, मतलब यहां से लेके यहां तक ये वाली ब्रांच में कुछ दूसरा रास्ता है क्या करंट निकालने को, नहीं है, मतलब ये तीनों जो है ये तीनों सीरीज में है, तो ये तीनों को हटा के, है ना, ये तीनों को हटा के हम इनका इक्विवेलेंट डाल सकते हैं, ये 2 पॉइंट के बीच में डाल सकते हैं। तो तीनों का सीरीज क्या है, सीरीज का फॉर्मूला, है ना, तीनों का सीरीज मतलब सीरीज का फॉर्मूला क्या है,
1 अपॉन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1 अपॉन सी एस इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, 3 है तो ठीक है। तो इक्विवेलेंट है ना, देखो इसको थोड़ा सा रीड्रॉ करा मैंने, इसको थोड़ा लंबा खींच लिया इधर, इसको थोड़ा सा इधर लंबा खींच लिया, तो देखो डायग्राम ऐसी बनती है। तो यहां से आपको सीरीज देखने में बहुत ही आसान होगा, ठीक है। तो कितना होगा 1/6। अभी ये माइक्रो को मैं वैसे ही रहने देता, मैं फाइनल आंसर भी माइक्रो में ही लिखूंगा, है ना, क्योंकि सभी देखो माइक्रो में है, ठीक है ना। तो अननेसेसरी मैं माइक्रो का 10⁻⁻6 नहीं लिख रहा हूं। तुम्हारा फाइनल आंसर जब आएगा तो वहां पे माइक्रोफैरेड लिखना मत भूलना, ठीक है। तो ये 6 तो ये तीनों का मिला के 1/CS, CS मतलब सीरीज का इक्विवेलेंट, इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, ठीक है। तो 3/6, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो 1/CS की वैल्यू है 1/2, तो हमको इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, याद रखो हमको CS निकालना है, 1/CS नहीं निकालना है। हमारे सीरीज के फॉर्मूले में फॉर्मूला बराबर से याद रखो 1/CS, 1/C इक्विवेलेंट, कोई कोई लोग उसको C इक्विवेलेंट बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये जो आंसर है ये 1/C इक्विवेलेंट का है, तो हमको C इक्विवेलेंट चाहिए, CS चाहिए, तो रेसिप्रोकल ले लो, CS इज 2, और लास्ट में माइक्रो लिखना मत भूलना, 2 माइक्रोफैराड। तो ये तीनों का मिला के इक्विवेलेंट है 2 माइक्रोफैराड। तो ये तीनों को हटा के मैं यहां पे 2 माइक्रोफैराड लगा सकता हूं, है ना। ये देखो ये तीनों कहां पे कनेक्टेड है, ये यहां पे कनेक्टेड है, तो इन तीनों का हटा के मैं यहां पे 2 लिख देता हूं, ठीक है। तो अभी एक स्टेप और आगे, अभी सिर्फ 2 ही कैपेसिटर्स बचे, एक 2 माइक्रोफैराड वाला, एक 6 वाला, ठीक है। और ये अभी दोनों के दोनों कैसे है, सीरीज में है कि पैरेलल में है ना। सीरीज में क्या सेम रहता है, करंट अगर गया है ना, यहां से करंट अगर आया तो ये दोनों में सेम अगर करंट रहा रहता था तो ये सीरीज में रहते थे, लेकिन देखो करंट यहां से ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा। पैरेलल कैसे पहचानेंगे, पोटेंशियल सेम। पोटेंशियल कब सेम आता है, जब वो दोनों चीजें सेम 2 पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है। देखो इसका भी ये वाला कोना ए पे कनेक्टेड है और इसका भी ये वाला कोना बी पे कनेक्टेड है, मतलब ये दोनों पैरेलल। तो दोनों का मिला के पैरेलल मतलब 2, है ना। पैरेलल क्या है, पैरेलल का फॉर्मूला C1 प्लस C2, तो पैरेलल हो जाएगा तुम्हारा, कितना हो जाएगा 2 + 6 दैट इज 8 माइक्रोफैराड। सिंपल।